अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने पहले हिस्से में जो सरहिंद शरीफ का सफ़र रहा है हमारा, वो डाल चुका हूँ। उसमें कुछ थोड़ी सी बात मैं बतला पाया हूँ और जो है तो वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए दो हिस्सों में मुझे तकसीम करनी पड़ रही है। पहला हिस्सा मैं डाल चुका हूँ। अगर आप हजरात ने वह हिस्सा नहीं देखा तो आप लोग वह हिस्सा देख सकते हैं, और अगर देख लिया हो तो दूसरा हिस्सा भी ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह आपको मज़ीद फ़ायदा होगा। और हमारे चैनल को जिन हजरात ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारा जो है तो इस मुक़द्दस सफ़र में आगे बढ़ने का और जो है तो हमारी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए, हमारी आसानी के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। तो मैं बतलाना चाह रहा था कि मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम शेख अहमद सरहिंदी है, आपके वालिद का नाम शेख अब्दुल अहद था, इसलिए आपका पूरा नसबी नाम शेख अहमद बिन अब्दुल अहद फारूकी सरहिंदी है। आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नस्ल से थे, इसलिए आपको फारूकी कहा जाता है। मशहूर लक़ब है मुजद्दिद अल-फसानी। इसका मतलब है दूसरे 1000 साल का मुसल्लिह या दीन को जिंदा करने वाला, यानी कि इस्लाह करने वाला। और जिस चीज़ में मुदाखलत हो जाती है इस्लाम और शरीयत के मसले मसाइल में, जो है तो दुनियावी मसाइल घुस जाते हैं, उसको दुरुस्त करने वाले को मुजद्दिद कहते हैं, यानी कि जिंदा करने वाला कहते हैं। तो मुजद्दिद अल-फसानी का मतलब हुआ दूसरे 1000 साल का मुसल्लिह या दीन को जिंदा करने वाला। ये लक़ब आपको मशहूर आलिम मौलाना अब्दुल हकीम सियालकोटवी ने दिया था। मुजद्दिद अल-फसानी का लक़ब जो है तो मशहूर आलिम है मौलाना अब्दुल हकीम सियालकोटवी, सियालकोट के रहने वाले थे, उन्होंने यह लक़ब आपको दिया था। इमाम रब्बानी, बदरुद्दीन, क़य्यूम ज़मानी, ये सब लक़ब जो है तो हजरत मौलाना अब्दुल हकीम सियालकोटवी ने दिए थे। शेख अहमद सरहिंदी की जिंदगी की और उनकी बड़ी खिदमात रही है। मुगल बादशाहों के साथ उनके ताल्लुकात की तफसील मैं आपको डिटेल में बतलाने वाला हूं। थोड़ा सा बने रहिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, छोड़कर मत जाइए। मैं थोड़ी थोड़ी खुद भी कोशिश कर रहा हूं। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं और बहुत बड़ा कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन ये उम्मीद है, कोशिश है, इंशाअल्लाह धीरे धीरे जो है तो मेरी भी इस्लाह हो जाएगी, और हो सकता है आप लोग इस गुनाहगार से कुछ सीख ले या मुझे कुछ सिखा दे। असल में अपनी इस्लाह के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। आपसे यही गुजारिश करूंगा, मेरे अंदर जो भी आप गलती कोताही देके जो मैं कोई गलत बात बोल जाऊं, आप मुझे कमेंट में बतला सकते हैं कि आपने ये गलत किया है या ओके सही किया है। अगर मैंने वाकई में गलत किया होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ मेरी गलती है, और अगर गलत नहीं किया होगा तो आपको समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। चलिए बने रहिए वीडियो में आप हमारे साथ। तो आपकी इब्तिदाई जिंदगी और तालीम, पैदाइश आपकी जो है तो 26 जून 1564 ईस्वी को, 26 जून 1564 ईस्वी को उर्दू के अकॉर्डिंग 971 हिजरी 971 हिजरी को भारत के शहर सरहिंद में पैदा हुए। वही सरहिंद शरीफ जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कई मरतबा जाने का मौका जो है तो हासिल हो चुका है अल्लाह की जो है तो फजल करम से। और दुआ है अल्लाह तबारक व तआला एक मरतबा आपको भी जरूर पास में ये जा सकते हैं, जियारत कर सकते हैं, और वहां पर जाकर जो है तो अपने लिए दुआ कर सकते हैं, अपने बड़ों के लिए दुआ कर सकते हैं। तो आपकी पैदाइश 26 जून 1564 ईस्वी को 971 हिजरी को भारत के शहर सरहिंद में हुई। खानदान आपका ताल्लुक एक इल्मी और रूहानी घराने से था। आपका सिलसिलाए नसब आपका सिलसिलाए नसब खलीफा दोम
हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। इसी चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी हस्ती है, और जो है तो कितना बड़ा मकाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने खुशनसीब हम हैं जो कई मर्तबा वहां पर जाने की जो है तो हमें जियारत नसीब हुई, जाने का शर्फ हासिल हुआ। अल्लाह बार बार अपने वलियों के, अपने आलिमों के, अपने जो है तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत नसीब फरमाए, मुझे भी और आप सभी को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी तालीम, आपने इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। उसके बाद सियालकोट जाकर हाफिज कुरान, हदीस, फिक़ा और फलसफा की आला तालीम मुकम्मल हासिल की। सबसे बड़ी खिदमत दीन इलाही का खात्मा, जो सबसे बड़ी खिदमत हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने दी, वो था मुगल बादशाह अकबर ने तमाम मज़ाहिब को मिलाकर एक नया मजहब जिसका नाम रखा दीन इलाही, सभी धर्मों को मिलाकर, तमाम मज़ाहिब को मिलाकर एक नया मजहब बनाना चाहता था जिसका नाम था दीन इलाही, जिसकी वजह से इस्लाम की असल शक्ल और सूरत जो है तो गायब हो रही थी। जो असल इस्लाम है, जो इस्लाम और शरीयत में बतलाया गया है, वो जो है तो धीरे धीरे डाउन हो रही थी। मुगल बादशाह अकबर जो है तो सभी मजहबों को मिलाकर एक ऐसा मजहब बनाना चाहता था जिसका नाम था दीन इलाही। तो कारनामा यह हुआ, आपने अकबर के इस खुद साख्ता मज़ाहिब के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई। आपने उमरा, वज़ारा और फौज के जर्नलों को खत लिखकर, यानी कि उस वक्त के और जो हाकिम थे, वजीर थे, फौज के जो जो बड़े सेक्रेटरी थे, सबको खत लिखकर इस्लाम पर कायम रहने की ताकीद की। उनके खतूत के मजमुए को मकतूबात इमाम रब्बानी कहा जाता है, यानी कि हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह ने जितने भी खत लिखे, उन सब के मजमुए को मकतूबात इमाम रब्बानी, यानी कि इमाम रब्बानी के लिखे हुए खत। मकतूबात रब्बानी का मतलब हो जाता है इमाम रब्बानी, यानी कि मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी ने जो खत लिखे उनको मकतूबात रब्बानी कहा जाता है। जहांगीर के दौर में कैद हुए और तब्दीली आई। मुखालफत अकबर के बाद, यानी कि अकबर की मुखालफत करने के बाद, उसके दीन का जो दीन इलाही उसने बनाया था, उसके बाद उन्होंने जो तो मुखालफत की। अकबर के बाद जब जहांगीर तख्त पर बैठा तो दरबारियों ने आपके खिलाफ कान भरे, जहांगीर को अपने सामने सजदा करने, यानी कि सजदा ताजीमी करने का हुक्म दिया। आपने साफ इनकार किया और कह दिया कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। इस गुनाह में आपको ग्वालियर के किले में कैद कर लिया गया। गुनाह क्या था कि मैं आपको सजदा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सजदा जो है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा किसी को सजदा ना मैं कर सकता और ना करने का हुक्म है। तो किले में आपके खिलाफ तबलीग, आपके अखलाक और तबलीग की वजह से सैकड़ों कैदी मुसलमान हुए। 2 साल बाद जहांगीर को अपनी गलती का भी एहसास हुआ, उसने आपको रिहा किया और आपका जो है तो मुरीद बन गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी तारीख वफात, आपका विसाल जो है तो 10 दिसंबर 1624 ईस्वी, यानी कि 28 सफर सन 1034 हिजरी को सरहिंदी में हुआ। मजार आपका, मजार मुबारक भारत के सूबे पंजाब के शहर सरहिंद का जो इलाका है वो ज्यादातर मशहूर है। वहां पर पहुंचकर आप मालूम करेंगे फातेहगढ़ साहिब, यानी कि सरहिंद भी मशहूर है। बहुत से लोग अगर नहीं बतला सकते तो फातेहगढ़ साहिब आप पूछ सकते हैं, जहां पर मजार बना हुआ है। जिस तरीके से दिखेगा आपको, यहाँ पर आप रूम सर्विस भी मौजूद है। आएंगे, आपसे यहाँ पे आधार कार्ड लेंगे और कुछ पैसे ले लेंगे आपसे, आपको कमरे यहाँ पर शॉप वगैरह है, किताब वगैरह। बाहर का हिस्सा है कुछ इस तरीके से। अभी ऊपर का जो है तो खोला नहीं इन्होंने।
اوپر بھی ہم جا سکتے ہیں، اوپر بھی یہی مزار ہے، اور ماشاءاللہ نقشہ دیکھیں آپ کتنے اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے، سکون بہت زیادہ ہے۔ آپ اور جگہ جائیں گے مزارات پہ آپ کو سکون نہیں ملے گا، یہاں پر بہت زیادہ آپ سکون محسوس کرنے والے ہیں ماشاءاللہ۔ سیڑھیوں سے جائیں گے انشاءاللہ، اگر ہمارے سامنے کھولا تو، ابھی صبح کا وقت ہے اس لیے شاید ابھی نہیں کھول پائے، کھولیں گے انشاءاللہ۔ یہ سامنے یہ راستہ جاتا ہے، یہ مسجد پہ نکلے گا، اور ادھر سے آپ مزار شریف کے اندر جا سکتے ہیں۔ پھول دیکھیں آپ ماشاءاللہ کتنا بہترین لگ رہا ہے، اور اسی طریقے سے کہ راستہ ہے اس کے اندر، کوئی راستہ ہے یہ اندر کی طرف جاتا ہے، کس لیے بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور کوئی ہے بھی نہیں جس سے میں معلوم کروں۔ اور یہ قبرستان ہے پورا، کچھ اس طریقے سے دکھے گا آپ کو، کافی دور تک جو ہے تو قبرستان پھیلا ہوا ہے، سب مجدد الفسانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آغوش میں آرام فرما رہے ہیں، کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے، بہت کافی بڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ ادھر اندر بھی ایک قبر مبارک ہے، جگہ جگہ پر آپ کو یہاں پر قبریں ملیں گی، ایک قبر مبارک ادھر بھی ہے، اور یہاں پر بھی کافی پرانی جو ہے قبر مجھے نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ کبوتر ہے، اور کچھ اس طریقے سے یہ نظر آپ کو دکھے گا۔ یہاں پر نام لکھے ہوئے نہیں ہیں کن صاحب کی قبریں مبارک ہیں، لیکن کافی پرانی جو ہے تو ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹائم پہلے جو ہے تو بنایا ہوا ہے، دروازے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے مغل بادشاہ کے، مغلوں کے دور سے ہی شاید بنا ہوا ہے، اور یہ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہے، ان کے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے ماشاءاللہ، آپ کو بہت اچھی اچھی جو ہے تو زیارتیں کراتے رہتے ہیں۔ چینل کا نام بتا دیجیے جناب۔ عبد الماجد خان آر کے ای، سپورٹ کیجئے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے۔ کچھ اس طریقے سے نظارہ دکھتا ہے ماشاءاللہ، رونق دیکھیں آپ، نور دیکھیں، اور یہاں پر جو ہے تو آپ کے کھانے کا بھی انتظام موجود ہے، یہاں پر بٹھا کر آپ کو کھانا کھلائیں گے، یہاں پر کھانا کھانے کی بہت اچھی سویدھا ہے ماشاءاللہ، اور بہت اچھا جو ہے تو کھانا یہاں پر آپ کو مل جائے گا، کوئی آپ سے پیسہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے یہاں پر خدمت کرتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا بھی نظم ہے، آپ کو پلیٹ گلاس وغیرہ سب یہیں پر موجود ملیں گے، یہ یہاں کی کچن ہے، یہاں سے آپ پلیٹ وغیرہ لے گے، ٹھنڈا پانی آپ کو یہاں پر مل جائے گا، اور کھانا بھی خود ہی تقسیم کرتے ہیں، اور کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا ملتا ہے، یہ کھانے کے ٹائم پہ پورا بھر جاتا ہے، تینوں وقت کا آپ کو یہاں پر ناشتہ، کھانا اور دوپہر کا کھانا سب ملے گا، کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے۔ بنا کر کھانا یہاں پر تیار رکھتے ہیں، اور پھر یہاں سے تقسیم کر دیتے ہیں، اور بنانے کے لیے یہاں پر چند تندور ہیں، اور کچھ اس طریقے سے دکھ جائے گا، یہاں پر آٹا وغیرہ موجود ہے، ڈیگ وغیرہ ہے سب، تو ماشاءاللہ اللہ کے یہاں، اللہ کے ولیوں کے یہاں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ جائیں وقت نکال کر، اور جو ہے تو دیکھیں کہ کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ سبھی زیارتیں کر لیں قریب قریب، اور آپ سبھی سے بتلا دینا چاہتا ہوں کہ بہت ساری ویڈیوز بنانے سے جو ہے تو انکار کیا ہوا ہے کہ ہر جگہ آپ جو ہے تو ویڈیو نہیں بنا سکتے، فوٹوز نہیں لے سکتے، تو جو میں دکھا سکتا تھا آپ کو دکھا پا رہا ہوں، اور جو نہیں دکھا سکتا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ بھی ایک مجدد شاہ الفسانی کے صاحب مزار ادھر ہے، ادھر سے ایک راستہ آتا ہے، دکھ رہا ہوگا، یہاں پر مجھے معلوم ہوا ہے، لکھا ہوا تو کہیں نظر نہیں ہے، کہ یہاں پر ان کے صاحبزادے کا مزار ہے، یہ یہاں پہ اس کے اندر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، مان کے چلو کہ قریب قریب یہاں پر پورا قبرستان ہی ہے، یہ نظر آ رہے ہیں آپ، یہ بھی قبریں ہیں،
यहाँ पर नजर आ रहा है, ऊपर दिख रहे हैं इस तरीके से, ये सब कब्रें हैं। और यहाँ पर खजूर के पेड़ देखिए आप, माशाल्लाह कितने अच्छे हैं। और एक मज़ार उधर भी है सामने, आपको अगर दिख रहा हो तो वो सामने वो भी है, वो भी एक मज़ार है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, मज़ार का आप मुआयना कर सकते हैं पूरा। और कुछ इस तरीके से कमरे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रहने के लिए, जैसे अब्दुल माजिद साहब को मिला हुआ था B4। कमरे बहुत अच्छे हैं, अच्छा खासा स्पेस है, दोनों साइड आपको रूम मिल जाएंगे, दोनों साइड आपको रूम मिल जाएंगे, इधर 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 इधर। हाँ साहब दोपहर में लेके चलती है, रवानगी का टाइम है भाई, काम चल रहा है यहाँ पर। सामने बिल्डिंग है, इधर भी रूम है, उधर बिल्डिंग है, वहाँ पे भी रूम मिलेंगे आपको। और दूसरी